तो लेकिन अखिलेश यादव तो कहता है पीडीए हमारे साथ है। अरे साहब, अखिलेश यादव, आप बता रहे हो हम दलित हैं, तो दलितों का क्या, यूपी का क्या रोक सुनिए, हम्म। अखिलेश जी को तो बस एक ही संदेश दूंगा, समाजवादी पार्टी पूरा भारत जानता है, मीडिया भली भांति जानता है। मैं आपका धन्यवाद दूंगा। अगर मीडिया ना हो, न्यूज़ न चैनल हो और मीडिया साथी ना हो, जो कि आप जनता की ताकत हैं, आप गरीबों की ताकत हैं, उन कार्यकर्ताओं की ताकत हैं, उन नेताओं की ताकत हैं, ईमानदार निष्ठा के साथ ये मीडिया उजागर करती है। मैं धन्यवाद दूंगा आपका। और मैं कह रहा हूँ, मेरी उम्र उनको लगे, मेरी उम्र आज ही समाप्त हो जाए, जितना भी जीवन बचाओ मोदी जी और योगी जी में लग जाए। मैं कह रहा हूँ ना, प्रमोद कुमार जाटव, मैं जाटव जाति से आता हूँ। हमारे साथ इस समय हैं प्रमोद कुमार जी, उत्तर प्रदेश से। आप बता रहे हो हम दलित हैं, तो दलितों का क्या, यूपी का क्या रोक सुनिए, अखिलेश जी को तो बस एक ही संदेश दूंगा, समाजवादी पार्टी पूरा भारत जानता है, मीडिया भली भांति जानता है। मैं आपका धन्यवाद दूंगा। अगर मीडिया ना हो, न्यूज़ न चैनल हो और मीडिया साथी ना हो, जो कि आप जनता की ताकत हैं, आप गरीबों की ताकत हैं, उन कार्यकर्ताओं की ताकत हैं, उन नेताओं की ताकत हैं, ईमानदार निष्ठा के साथ ये मीडिया उजागर करती है। मैं धन्यवाद दूंगा आपका। यही उत्तर प्रदेश जो जंगल राज बना रखा था, ऐसे ही बिहार था लालू जी के शासन में। जब योगी जी जब आए थे ना, 17 में 14 में जब मोदी जी आए, मोदी योगी का नेतृत्व मिला, गुंडे माफियों के पते नहीं है कहाँ चले गए। देखा है ना योगी जी ने। उत्तर प्रदेश के अंदर मैं रहता हूँ, गुंडा माफिया है, चाहे वो किसी राजनीतिक हो, चाहे कितना भी धनासेठ हो, कितना भी पावरफुल हो, उसके पैर में गोली पड़ती है, उसको सुधारा जाता है, सुधरे तो सुधर, नहीं ऊपर को जा। ये योगी जी का बुलडोजर जो चल रहा है, वो गरीबों को हक दिलाने के लिए है। और जो सरकार मोदी जी योगी जी की है, जो भारतीय जनता पार्टी की है, वो जन कल्याणकारी योजनाओं को उतार करके जो 140 करोड़ देशवासियों का जो सम्मान बढ़ाया, जो उनके जो कोई पूछता नहीं था, वो काम करके दिखाया। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, दवा, सब कुछ मोदी जी और पूरे देश का तो हो रहा है। लेकिन जैसे आपने कहा दलित समाज से आप, क्या दलितों का सम्मान हो रहा है? क्या सम्मान नहीं है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो मूर्तियां तोड़ी जाती थी, जहां देखो तहां क्षतिग्रस्त कर दी जाती थी, जब से मोदी जी आए पंच तीर्थ के नाम से दे दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जहां वो पढ़े, जहां वो बड़े हुए, जहां पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, जहां जहां वो पंच तीर्थ के नाम से हजारों करोड़ों रुपया मोदी जी ने उनके लिए खर्च करके हमारे सम्मान बढ़ाया ऐसी समाज के लोगों के लिए। आज योगी जी की अभी 2-4 दिन पहले घोषणा हुई है, जहां जहां जिस गाँव में जहां भी बाबा साहब की प्रतिमा है, उसकी छत भी बनेगी, उस बाउंड्री होगी और सुरक्षा में रहेंगी मूर्तियां। जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो बाबा साहब को सम्मान की कह रहे हो, अपमान किया इन्होंने, उन दलितों को पीटा है, लूटा है, जिससे बहुत डर रहती। यादव क्षेत्र में बड़ा, अरे बहुत ज्यादा था सर। आज वो कह रहे हैं, जब सत्ता साथ में नहीं है ना, तो आज उनको पीडीए दिखाई दे रहा है, दलित दिखाई दे रहा। तब कहाँ देखा था कभी? ये मोदी जी ने साबित कर दिया। अगर दलितों का कोई हितैषी है, एससी समाज का कोई हितैषी है, तो मोदी से बड़ा कोई ना था, ना हो पाएगा। क्योंकि प्रयागराज, प्रयागराज जी, जहाँ पे सफाई कर्मचारियों के चरणों को मेरे मोदी जी ने धोया, उनको अपने हाथों से भोजन कराया। एक देश का प्रधानमंत्री जो इतिहास में लिख चुका है। मोदी जी तो एक देवता रूपी है, उनको हम भगवान मानते हैं। क्यों मानते हैं? उनके कार्यों को जनता, इसीलिए 140 करोड़ देशवासी, जो 140 करोड़ देशवासी हमारे देश की जनता है, पूरी मोदी जी के साथ खड़ी हुई है। मोदी जी जहाँ पहुँच जाते हैं ना, तो मोदी जी के दर्शन करने के लिए तरसते हैं लोग। देखा होगा आपने। जी। आप बता दीजिए, आपसे कहाँ छुपी होगी मीडिया साथी, सब बता देंगे। देखिए, रहने को घर दिया जी, खाने को राशन दिया, पकाने को गैस चूल्हा दिया, नल से जल दिया, स्वास्थ्य सेवाएं जारी हैं। 10 लाख 5 लाख जितना भी रुपया, जितना भी मतलब गरीब बीमार पड़ गया, उसको घर बेचने की जरूरत नहीं है, कर्जा लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मोदी जी के जो सिपाही है ना, हम कार्यकर्ता, इनको मालूम पड़ जाए ना, उनका आयुष्मान कार्ड हो अथवा ना हो, उसका इलाज पूरा कराएंगे, उसको ठीक कराएंगे। पहले तो हमारे उत्तर प्रदेश के मैं जहाँ रहता हूँ, जो समाजवादी पार्टी की सरकार रहती थी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रहती, कहीं सपा कहीं बसपा, इन्होंने क्या किया? लोगों को पीटा, लूटा, और इन्होंने प्रदेश को देखा ही नहीं। जब से मोदी जी आए हैं, तब से जनता खुश है। हर बार जब चुनाव होगा, पूर्ण बहुमत से आएगी भाजपा मोदी योगी के नेतृत्व में। क्यों आएगी? ये हमने खुद जाना है, खुद देखा है। ये मैं कैसे कहूँ? ये तो आपको भी मालूम है, कितनी योजना, जो भी मोदी योगी की योजना बन रही है, वो राष्ट्र के प्रति बन नहीं है, राष्ट्र की जनता के प्रति बन नहीं है, वो धरातल पर तो उतारी जा रही है। उनका कोई मकसद नहीं है जी। अरे देश के प्रधानमंत्री कभी अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं कहते, योगी जी खुद मुख्यमंत्री नहीं कहते, वो तो एक जनता के, हमारे जनता के सेवक के रूप में है साहब। ये हम तो धन्य हो गए जो मोदी योगी का युग मिला और हमें काम करने का एक मौका, अवसर मिला।
इसलिए जब भी निकलता है मुंह से तो बस एक ही चीज़ निकलती है, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय तो जय आपको लग रहा है कि जो उत्तर प्रदेश का दलित समाज है 2027 में जी वो पीडीए छोड़ भाजपा के साथ रहेगा? साहब, जहाँ सम्मान मिला, रहने को घर मिला, अभी जो योगी जी के नेतृत्व में पुलिस में जो भर्ती निकली थी ना जी, 62,000 से ज़्यादा थी। हाँ एक जी। रुपया कोई नहीं दाग लगा सकता किसी ने, कहीं पर भी कोई रिश्वत चला हो। गरीबों के बच्चे लगे हैं हाँ। उसमें 62,000 एससी समाज के बच्चे हजारों आए हैं उसमें, 20,000 30,000। वो जिस घर में वो बच्चा लगा होगा, क्या उस परिवार के लोग एहसान नहीं मानेंगे मोदी जी का? हाँ। धन्यवाद मैं दे रहा हूँ ना, मैं अपने एससी समाज की, पूरी एससी समाज की तरफ से मोदी जी को धन्यवाद दे रहा हूँ। जी। और मैं कह रहा हूँ मेरी उम्र उनको लगे, मेरी उम्र आज ही समाप्त हो जाए, जितना भी जीवन बचाओ मोदी जी और योगी जी में लग जाए। मैं कह रहा हूँ ना, प्रमोद कुमार जाटव, मैं जाटव जाति से आता हूँ जी। और 11 राज्यों का प्रवास किया है मैंने। गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, झारखंड गया, फिर मैं बिहार गया। दिल्ली 2 बार हो गया, बिहार 2 बार हो गया, 2 बार मध्य प्रदेश हो गया, 2 बार राजस्थान हो गया। बंगाल भी जाएंगे? अरे बंगाल में 21 में गया था, 3 सीट आई थी हमारी, कब? 2016 में, और 3 से 77 पे पहुंच गए। पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही थी। अब की बार लोग नहीं समझ पाए, अब की बार पूरा समझ गए। बिहार को बाहर में लेकर के हमारा पूरा 200 प्लस हुई। आज मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपके चैनल से, बिहार में जो ममता बनर्जी वाला जो किला है वो पूरा हटेगा, यूँ समझ लो ढल जाएगा। और दूसरी बात, 200 प्लस जीतेंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी एनडीए की बनेगी वहाँ। टीएमसी के गुंडे जो वोट नहीं डालने देते वहाँ, अरे लोगों को डराते हैं, बमबाजी होती है, वो आपकी बात सत्य है। तो वहाँ दलित समाज की क्या स्थिति है बंगाल में? माँ, सब लोग परेशान हैं, उनको डरा कर वोट लिया जाता है, उनसे बोल दिया जाता है, वोट डालने ही नहीं जाते, उनके वोट डल जाते थे। अब ये जो हमारे बाबा का जो बिल्डोजर चल रहा है, हाँ। और आपको मालूम बिहार पूरा आ गया, हाँ। तो हमारा कोई गुंडागर्दी तो नहीं है ना। हमारे जो नेता हैं वो जनता के सेवा के रूप में हाथ जोड़ के, और हम जाते हैं। मैं पूरे बिहार में घूमा, मैं उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद ज़िले का हूँ, मुझे कोई जानता भी नहीं था वहाँ। मैं भगवा डाल करके मैं जब निकलता था तो, और जब भी मैं अपनी जनता के बीच में जाता था, मैं बता रहा हूँ, कसम खा के बता रहा हूँ, मुझे जल भी मिलता था, चाय भी मिलती थी, भोजन भी मिलती थी। ये मोदी जी के कार्यों से, मोदी जी की जन कल्याणकारी योजना वो उस गरीब तक पहुँची। वहाँ की बहनें खुलकर आईं, बहनों को विश्वास है। जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने जो कार्य किए वो कार्य सामने आए। पूर्ण बहुमत की सरकार हमको मध्य प्रदेश में मिली, हरियाणा में मिली, दिल्ली में मिली। दिल्ली कहते थे कि नहीं केजरीवाल तो आप कह रहे हो बंगाल में भी ऐसे ही बनेगा? अरे बंगाल में कह रहा हूँ ना, प्रमोद कुमार इस बात को दावे से कह रहा है, 200 प्लस जाएंगे और पूर्ण बहुमत की बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी मोदी योगी के नेतृत्व में। जी। जो भारतीय जनता पार्टी के नए अभी अध्यक्ष बने हैं नवीन जी, उनके बहुत करीबी हैं, इनसे हम उनके बारे में कुछ जानते हैं। जी बताइए। पहले तो भाई साहब आपको जय श्री राम, नमस्कार। जी। नवीन जी से आपका परिचय कैसे हुआ? मेरा परिचय क्या, मैं बिहार गया था जी प्रवास पे जी, और 2015 में भी मैंने प्रवास किया है, चुनाव हाँ कराया था। किशनगंज की जो स्वीटी सिंह वहाँ की प्रत्याशी थी वो जीती थी 2015 में जी। तो वहाँ हम लगे थे। तो नवीन जी वाला बांकीपुर विधानसभा हमको मिला। अच्छा। तो बांकीपुर विधानसभा में 17-18 दिन हमने कार्य किया। तो नवीन जी का जिस क्षेत्र में हम जाते थे तो हमको कोई दिक्कत नहीं आई, कोई विरोध नहीं हुआ। और जहाँ जहाँ गए हम वहाँ हमें सम्मान मिला, जल मिला और भोजन मिला। और जनता ने इतनी उत्साहित थी, जब हम जाते थे तो जनता के अंदर से आवाज़ आती थी कि नवीन जी के लिए क्यों वोट मांग रहे हैं सर, हम तो नवीन जी के अब से नहीं बहुत पहले से साथ हैं। और नवीन जी का वाकई में कार्य बहुत सराहनीय, बहुत विकास कराए हैं और हमको कोई दिक्कत नहीं आई। और मैं बहुत काफ़ी जगह वहाँ पे कई का नाम है वार्ड थे, 23 है, 24 है, 32 था, 31 था, काफ़ी वार्डों में गया। हाँ। काफ़ी सभाएं की मैंने, नुक्कड़ सभाएं की। हाँ। बहुत अच्छा लगा और बड़े उत्साहित थे वहाँ के लोग, क्योंकि वहाँ की जो जिस तरीके से इन्होंने जनता के प्रति इनका जो कार्य करने का जो एक नेता बन के नहीं और एक आम जैसे
परिवार जैसा संबंध इनका निकला वहाँ पे जिस बांकीपुर विधानसभा में। हाँ। तो मैं तो बड़ा अच्छा लगा और मुझे ये दिन 18-20 दिन मुझे मालूम नहीं पड़े। मैंने पहले से ही डंके की चोट पे कह दिया था कि माननीय जी हमारे 50,000 वोटों से प्लस होकर के जीतेंगे और पूर्ण बहुमत की एनडीए की सरकार बनेगी मोदी जी के नेतृत्व में। वो सब काम, वो मेरी जो जिस तरीके से मैंने वहाँ जनता के बीच में बोला वो सारी बात सत्य हुई। क्योंकि हुई सत्य की बिल्कुल हकीकत बात है और सच्चाई थी वो सामने आई। और मोदी जी का जो नेतृत्व है पूरे बिहार को संपन्न बिहार बनना है। जैसे कि उत्तर प्रदेश योगी जी के, ऐसे ही बिहार जो मैं देख के आया हूँ 2015 से पहले का कुछ और बिहार था। अब 2015 में जब सरकार आई गठबंधन की, एनडीए की, और ये समझ लो उससे लेकर के अब बिहार बहुत अच्छा हो गया। नितिन जी ये मेरे परम भाग्य हैं, ये सौभाग्य कैसे कहूँ कि नितिन जी वाला बांकीपुर विधानसभा मुझे मिला कार्य करने को। सो आज उनको जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा मोदी जी, अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह जी, काफ़ी लोगों की कृपा से जो कि अंतिम छोर अंतिम पायदान के कार्यकर्ता को आज कैसे कहूँ कि कार्यकर्ता इतना उत्साहित है कि अंतिम पंक्ति में बैठा भी व्यक्ति कभी अध्यक्ष बन सकता है, अध्यक्ष जिले का अध्यक्ष बन सकता है, प्रदेश का बन सकता है और राष्ट्र का भी बन सकता है। ये हमको नवीन जी से यूँ समझ लो कैसे कहूँ कि मुझे उनसे प्रेरणा मिली। अच्छा, जैसे आपने उनका काम नवीन जी का बिहार में देखा, जी जी जी, आपसे खुद बातचीत भी हुई होगी उनकी? अरे काफ़ी बातचीत हुई। मैं उनका प्रणाम करता था, भैया कभी पैर नहीं छूने देते। हाँ। और मैं मिलता था। एक दिन तो ऐसा हुआ कि भैया सुबह ही निकल गए। हाँ। जनता के बीच में रहते हैं। हाँ। और सब कार्यकर्ताओं को बहुत प्यार से मिलते हैं। एक बार इन्होंने भोजन भी नहीं किया। अच्छा, भोजन नहीं किया इनका। भोजन जो सुबह नाश्ता करते हैं, भोजन कुछ भी नहीं किया इनका। भोजन 4:30 बजे शाम के टाइम में। हाँ। जब हम कार्यालय पे आए तो भैया उठे, बोले कि अरे, तो कहा कि भोजन नहीं किया है। तो कार्यालय पे बैठ के हम सबसे भी बोले आओ भोजन कर लो। हमने कि भैया आप भोजन करिएगा, आप भोजन भी नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि इतना प्यार है। जहाँ भैया खड़े हो जाते थे वहाँ जन सैलाब आता था। वहाँ की जनता देखने को भैया के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित थी कि भैया, मैंने उसी दिन कह दिया था 50,000 प्लस जीतेंगे और बिहार में डंके की चोट पे बिहार में और एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत की बन रही है। तो नवीन जी का वाकई में मैं कैसे कहूँ कि नवीन जी वाकई में एक जमीनी कार्यकर्ता हैं और नेता हैं वो हमारे। ऐसी क्या खासियत लग रही है कि इतनी बड़ी पार्टी में और इतने सीनियर भी हैं? जी जी, नवीन जी को जो ये बड़ी जिम्मेदारी दी है, इसमें क्या आपको व्यक्तिगत रूप से क्या लग रहा है उनके अंदर? क्या ऐसी खूबी आपने देखी? यही तो भाजपा है। ये भाजपा है और भाजपा में सब संभव है। मोदी है तो मुमकिन है। कैसे कि देखिए, मैं मध्य प्रदेश में भी रहा हूँ। कैलाश विजयवर्गीय जी का इंदौर विधानसभा 1 नंबर में मैं रहा था और मैंने वहाँ पर भी ऐसे ही कार्य किया था। तो कैलाश विजयवर्गीय जी वो भी एक देवता रूपी हैं। वहाँ जनता का इतना। डॉक्टर मोहन यादव, हाँ मोहन यादव, वही तो बताने जा रहा हूँ उनसे। हाँ मिला हूँ मैं। उनके पिताजी के निधन में गया था। फिर उनका एक कार्यक्रम हुआ था 13वीं का, वहाँ भी गया था। अरे उनका, हम कह तो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में निष्ठावान ऐसे हमारे नेता हैं। मैं तो वो सीएम बन गए, उसके बाद आपसे बात करते हैं? हाँ, मैं फोटो दिखा दूंगा उनका। अच्छा, हाँ, मुझे मेरे पहचानते हैं, बिल्कुल पहचानते हैं कार्यकर्ताओं। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री बन गए तो बदल गए। एक बार परिवार का आदमी भूल जाएगा। ये भाजपा परिवार एक ऐसा है, बहुत प्यार मिलता है। मेरा नाम प्रमोद कुमार है, फिरोजाबाद से हूँ, ऐसी समाज से आता हूँ और मुझे इतना प्यार मिलता है कि मैं कह नहीं सकता। मैं अपना परिवार भूल जाता हूँ, मैं अपने भाजपा परिवार में आ जाता हूँ। 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार कहने वाले देश के प्रधानमंत्री, कभी उन्होंने ये नहीं कहा मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ। जब भी बोले मैं जनसेवक हूँ, मैं चौकीदार हूँ। उस चौकीदार का ये उनका नेतृत्व हमको मिला, योगी मोदी का नेतृत्व मिला। हम तो धन्य हो गए। अंतिम सांस, अंतिम हमने प्रण ले लिया है, जब तक जीवित रहेंगे तब तक भाजपा के लिए और राष्ट्र के लिए और जनहित के लिए काम करेंगे। प्रमोद कुमार।